नैनीताल हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई को सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करें। ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले में फंसे उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बवेजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विभाग में जो घोटाले का मामला निकलकर सामने आया था, लाखों रुपए का ये घोटाला हुआ था और अब उस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जो है सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं यहाँ पर। और साफ तौर पर क्योंकि अति गंभीर इस मामले को माना गया है, इसलिए राज्य सरकार को भी निर्देशित किया गया है जो अधिकारी हैं इसमें पूर्ण रूप से दस्तावेजों के साथ सीबीआई का सहयोग करें। और इसके बाद जो ये पूरा जांच का आदेश दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बवेजा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आरोप इस घोटाले का उन्हीं पर है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर क्या उद्यान घोटाले का विभाग जो है का जो घोटाला है वो क्या हुआ था। सुनवाई के दौरान सरकार ने उद्यान निदेशक एचएस बावेजा को निलंबित कर दिया था। मामले में फंसे उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बवेजा की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। कोर्ट ने हरविंदर बवेजा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि उद्यान विभाग में लाखों रुपए का जो घोटाला हुआ है उसका आरोप है। और दीपक करगेंती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में फल और अन्य प्रजातियों के पौधारोपण में गड़बड़ी का आरोप यहां पर लगा है विभाग पर। एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर जम्मू कश्मीर से कीवी के पेड़ लाना दिखाया गया है और वर्क ऑर्डर जारी कर पेमेंट भी कर दी गई है। ये आरोप जो गड़बड़ी का लगा है बवेजा पर आरोप, नकली नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को राज्य में करोड़ों का ये जो प्रोजेक्ट है वो दिलाने का आरोप है। उत्तरकाशी के किसानों ने मामला उठाया तो आवंटन को जो है वो नहीं किया गया। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाई कोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करे और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। इसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करे। और दीपक खरगेती जो याचिका करता है इस पूरे मामले के, वो हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद मैडम। दीपक जी, आपने ये याचिका जो दायर की थी उस पर अब माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या कहेंगे, जब से आपने ये याचिका दायर की थी उसके बाद जो प्रोसेस चला है, कितने संतुष्ट हैं उससे? माननीय न्यायालय के प्रत्येक कदम से मैं संतुष्ट हूं और पूरे उत्तराखंड के किसानों की ओर से, बागवानों की ओर से और उत्तराखंड में जो न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं उनकी ओर से मैं माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े घोटाले पर जो है उद्यान विभाग में जो लंबे समय से हो रहा था उसको सीबीआई को सौंपकर सभी किसानों की और उत्तराखंड वासियों की जो है उम्मीद को जगाने का काम किया है। ये तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से फैसला हुआ है, लेकिन अगर विभाग की बात की जाए तो निर्देश यहाँ पर सरकार को भी दिए गए हैं कि पूरे दस्तावेजों के साथ सीबीआई का समर्थन करें। आपको उनकी तरफ से क्या उम्मीद नजर आ रही है इस मामले में? सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि मैं सरकार में उद्यान मंत्री जी हों चाहे अन्य लोग हों, जो भी सही माध्यम थे उनसे मैं समय समय पर मिलता रहा, उनको भ्रष्टाचार से अवगत कराता रहा, लेकिन उन्होंने मेरे को इग्नोर किया। लेकिन अब वो समय नहीं है। मेरा मानना ये है कि उद्यान मंत्री जी को नैतिकता के नाते ये मानना चाहिए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो उन्होंने इतने बड़े स्कैंडल को, इतने बड़े भ्रष्टाचार को अपनी नाक के नीचे होने दिया। इस नैतिकता के नाते उनको जो है सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए, है ना। और इस तरीके से सरकार को जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहे गए हैं वो दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराने चाहिए। और उद्यान विभाग पूरे उत्तराखंड के लिए, यदि उद्यान विभाग संवर जाएगा तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड संवर जाएगा। जिस पलायन का रोना हम रो रहे हैं वो पलायन इस उत्तराखंड से दूर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने हिमाचल में देखा है, मैंने जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मेघालय में देखा है, यहाँ पर
किसान जो है केवल और केवल बागवानी उद्यान विभाग पर डिपेंडेंट है। अगर उसके घर में बेटा इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है, कहीं पर अच्छी जॉब करता है, तो वो 2-2 3-3 घंटे खेती बागवानी में गुजारता है। कारण क्योंकि वहां पर सरकारें जो हैं उद्यान विभाग की योजनाओं को सही से इम्प्लीमेंट करवाती हैं और उनका लाभ जो है किसानों को डायरेक्ट मिलता है। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी सरकार में केवल और केवल जो होता है ना, वसूली डिपार्टमेंट, इसका नाम उद्यान विभाग का नाम है वसूली डिपार्टमेंट। केवल यहाँ पर वसूली की जाती है और किसानों को लूटना खसोड़ना, जो केंद्र से पैसा आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फंड आ रहे हैं, राज्य का जो मद है, जिले में जो मद है, उसको बस केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। कागजों में सफेद हाथी बनकर वो पैसा रह गया है। ऐसा न हो और ये एक लकीर खींच के जो है पूरे उत्तराखंड में पेश हो कि यदि उद्यान विभाग को सही तरीके से चलाया जाए तो उत्तराखंड की दिशा और दशा बदल सकती है। जी दीपक जी, एक और चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं कि सीबीआई जांच अपने तरफ से चलती रहेगी, जो भी रिस्पांस दिए जाएंगे वे विभाग की तरफ से वो दिए जाएंगे, लेकिन जिन स्टेट्स का आपने जिक्र किया है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश हो, जो यहाँ की पॉलिसीज हैं, क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि उन पॉलिसीज को जो है विभागों तक पहुंचाया जाए, एटलीस्ट सजेशन के तौर पर? बिल्कुल हम करेंगे। मैंने सजेशन के तौर पे, मैं हिमाचल जब गया था, मैंने वहां देखा था कि मिशन बागवानी में और इन जगहों में जो मोबाइल टीम होती है, जिनको हमारे यहाँ उद्यान सचल दल कहते हैं, वहाँ उनको एसएमएस टीम बोलते हैं, उनकी एसएमएस टीम इतनी अपडेट होती थी कि माना किसी किसान को 10 पेड़ दिए, उसको एक बीज दिया, खाद दिया, तो ऑनलाइन सिस्टम पे सब कुछ डिलीवर हो जाता था कि यहाँ पर ये माल इतना पहुंच गया है। हमारे उत्तराखंड में ऑनलाइन कहने के लिए कुछ है ही नहीं, जबकि डिजिटल इंडिया का नारा हमारे देश में दिया जा रहा है ना। पूरा भारत इस वक्त जो है डिजिटल इंडिया की मुहिम पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ना तो डीबीटी उद्यान विभाग में लागू है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को दिया जाना चाहिए, ना तो वो लागू है, ना ही उद्यान विभाग किसी तरीके से पारदर्शी होकर काम कर रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्ट जो है जिसपे हम सरकार पे मांग भी कर रहे हैं, अगर नहीं सरकार मानती है तो मैं फिर माननीय न्यायालय जाऊंगा। हमारी मांग ये है कि जब उद्यान निदेशालय उत्तराखंड का पहाड़ में है, उसका निदेशालय रानीखेत चौबटिया में है, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत चौबटिया में है, तो ये बड़े आला अधिकारी देहरादून में क्या कर रहे हैं? ये अधिकारी पहाड़ में बैठ के क्यों नहीं इतने बड़े विभाग को चलाते हैं? हिमाचल में जाइए आप, वहां आपको पहाड़ों में मिलेगा निदेशालय, जम्मू कश्मीर में आपको पहाड़ों में मिलेगा, लेकिन एक उत्तराखंड ऐसा है कि इन्होंने सारे कर्मचारियों को देहरादून में बैठाना शुरू कर दिया। अपने मंत्री ने अपने दफ्तरों के अगल बगल में सर्किट हाउस में वहां पर उनको कमरे हॉल देके उनको वहां उनके लिए एसी रूम बना दिए। भाई आप कर्मचारी हैं, आपको राज्य की जो जनता है उसके टैक्स के पैसे से आपका घर चल रहा है, आपका गुजारा हो रहा है। इसी संकल्प के साथ तो आप आते हो कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है इस पद के सापेक्ष आप उसको पूरा करेंगे। हम सरकार से फिर एक मांग करेंगे कि आप सबसे पहले तो इस सिस्टम को उसके मुख्यालय में बैठाकर जो है चलाना सिखाइए। ये देहरादून में सब फाइलें घुमाते चलते हैं, वहां से ठेकेदारों से हाथ मिलाते हैं, पैसा वसूल पता नहीं किस किस को देते हैं, कौन कौन सफेद दोष उसमें सम्मिलित होता है। ये सब खेल अगर चलता रहेगा तो आगे भी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ नैनीताल से संवाददाता हमारे दीपक बोरा भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा सुनील बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे, जो पूरा मामला निकल कर आया था, इसमें याचिका दायर की गई थी दीपक खरगैती की तरफ से और ये कहा गया था कि इसमें जो भी गड़बड़ी है उसकी जाँच की जाए और सीबीआई जाँच की अब जो है आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, दीपक जी द्वारा जिसमें याचिका डाली गई थी, जिसके बाद ये सीबीआई इंक्वायरी की बात कही गई। इसमें एक देखने वाली बात है, एक इसमें जो वर्क ऑर्डर जो जारी किया गया था वो एक ही दिन में किया गया था और एक ही दिन में पेड़ जम्मू कश्मीर से नैनीताल पहुंचना और लोगों में बंटना और उसी दिन उसका पेमेंट होना कहीं ना कहीं बड़े घोटाले को दर्शा रहा था। और बात करें तो इस तरीके के घोटाले, चाहे घोटाले हो और चाहे अधिकारियों का यहाँ ना बैठना हो, जैसे कि अभी दीपक जी ने भी बताया कि यहाँ पर अधिकारी नहीं बैठते, देहरादून में ही ऑफिस बनाया गया और वहीं से सारा कार्य संचालित हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां होना वो लाजमी है, क्योंकि फील्ड में तो कोई आला अधिकारी नहीं है, चाहे छोटे कर्मचारी हो या किस तरीके से काम कर रहे हो, उनपे किस प्रकार से निगरानी रखी जाए, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।